प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं आए इस लॉकडाउन 3 की घोषणा करने के लिए? जानते क्यों नहीं आए? क्योंकि पिछले 2 बार उन्होंने घोषणा की लॉकडाउन की, लेकिन आते हैं ऐसे बांधेंगे, ऐसे करेंगे। ये देखिए प्रधानमंत्री जी ऐसे आएंगे, कहेंगे भाई और बहनों, मित्रों, आपका बलिदान चाहिए, आपका त्याग चाहिए, आपसे अब कोरोना को हराना है। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कैसे हराना है। पूरे 2 बार उन्होंने भाषण दिया और मैंने उसका दोनों बार जवाब दिया है। मजदूरों की बात की हो तो मुझे बताओ, मैं गुनाहगार हूं, लटका दो हमें फांसी पर। हम झूठ बोल रहे हैं तो बताओ कब कहा कि गरीबों के खाते में कितना पैसा आने वाला है? आज भी हजारों फोन आते हैं मुझे। हम जितनों की मदद कर सकते कर गए, हम थक चुके हैं। और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं, तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? पीएम केयर फंड में कितना पैसा है यही बता दे प्रधानमंत्री जी। ये सवाल कोई ना पूछ ले, तो इसलिए लॉकडाउन की घोषणा चीफ डिफेंस स्टाफ से की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते हैं, क्योंकि देश की जनता नाराज है, देश की जनता का विश्वास नहीं है। और विश्वास इसलिए नहीं है कि धोखे पे धोखा, तारीख पे तारीख। हमने एक पिक्चर का, फिल्म का डायलॉग सुनते थे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यहां है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, नाटक पे नाटक, जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला। पहला जुमला 15 लाख, फिर नोटबंदी के बाद मुझे 50 दिन में अगर मैं इंकलाब ना ला दूं तो बीच चौराहे पर लटका देना, आतंकवाद को खत्म कर दूंगा। ये तमाम जब जुमले साबित हो गए, दोनों बार भाषणों में बोले ताली बजा लो, अब की बार ताली नहीं, दिया जला लो। अरे भैया ताली भी बजा लेंगे, लीजिए, क्या मर गया कोरोना? दिया जलाऊं, आरती करवाना चाह रहे हैं आप। और अगर वो 4 तारीख से पहले 8 हो गए तो उसको रेड जोन माना जाएगा। और ऐसे लगभग पूरे देश में 119 जिले हैं, और ये 119 वो जिले हैं जो देश की बहुत बड़े इकोनॉमी जिस पर डिपेंड करती है। चाहे गुजरात का अहमदाबाद हो, वही वाला अहमदाबाद जहां ट्रंप अंकल आए थे, जहां नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था, याद है ना भाइयों? वही वाला ट्रंप नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम जिसमें गरीबों को छिपाने के लिए दीवार बनाई गई थी। याद आया आपको कुछ? वही वाले ट्रंप अंकल जिन्होंने मोदी जी को अनफॉलो कर दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री को। वही वाले ट्रंप जिनकी बेटी इवांका ट्रंप और बीवी मेलानिया ट्रंप दोनों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया। वही वाले ट्रंप जो आगरा आए थे, जो वो वाले ट्रंप जो थे जिन्होंने धमकी देकर के दवाई मांगी थी। वही वाले ट्रंप जब धमकी देके हाइड्रोक्लोरोक्विन मांगी गई तो हमने 2 घंटे में दे दी थी। ये नहीं मालूम डर के दी थी या प्यार में दी थी, नहीं कह सकते। वही वाले ट्रंप की बात कर रहा हूं मैं। और आगरा में भी केसेस हैं, मुंबई में केसेस हैं, लेकिन दिखता है निजामुद्दीन, क्योंकि दिमाग में जब गोबर भर जाए तो काम नहीं करता दिमाग। जब दिमाग में नफरत का गोबर घुस जाए तो जब दिमाग काम नहीं करता, इसीलिए किसी को अहमदाबाद नजर नहीं आ रहा, मुंबई नजर नहीं आ रहा, जहां 7,000 केस मुंबई के आ चुके हैं अब तक, 7,000 केस। लेकिन नजर आएगा निजामुद्दीन। और उसके अलावा भी सूरत से लेकर तमाम जगहों पर कोरोना फैला। आज 37,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। अब तक ये बताते थे 3,000 जमाती, 4,000 जमाती। आज आपको मैं एक जानकारी और दे दूं कि अभी तक जो जमातियों का आंकड़ा बताया गया उसमें से 80% से ज्यादा सही होकर घर लौट चुके हैं, क्योंकि उन्हें तो जबरदस्ती कुछ लोगों को डाल दिए थे, ऐसा प्रतीत होता है। 80% लोग घर सही होकर जा चुके हैं, लेकिन ये आंकड़ा नहीं दिखाएंगे, ये खाली हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। जो नांदेड़ साहिब से 150 श्रद्धालु पंजाब के अंदर कोरोना पॉजिटिव निकले, उस पर डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर डिबेट कर ली तो दंगे की भावना कैसे भड़केगी। अब चर्चा नंबर 2 इंपॉर्टेंट है हमारे मजदूर भाइयों की। जो मजदूर और स्टूडेंट या गरीब लोग फंसे हुए हैं, छिपे हुए नहीं कहता मैं छिपे हुए नहीं कहता हूं, यह मानसिकता उन लोगों की है जो धर्म के चश्मे से देखते हैं। यह मानसिकता उन पैसे वाले, दौलत वाले, सरकार वाले लोगों की है, जिनके दिमाग में नफरत का गोबर घुस चुका है,
हम किसी को धर्म के नाम पर नहीं देखते। पप्पू अंसारी बोल रहे हैं चंदौली में कब लॉकडाउन खुलेगा? चंदौली कहां इधर आता भाई? चंदौली हो, मैंने आपको बता दिया, ये लिस्ट देख लें आप इंटरनेट पे, और मैं भी पेज पे अपलोड कर दूंगा कि रेड जोन में कौन से जिले हैं, ऑरेंज जोन में कौन से जिले हैं, ग्रीन जोन में। मैंने बता दिया रेड जोन में कोई बदलाव नहीं आने वाला, ऑरेंज जोन में थोड़ी सहूलतें दी जा सकती हैं, ग्रीन जोन में ज्यादा सहूलतें मिलेंगी। और एक बात और बता दूं मैं, शराब की दुकानें तीनों जोन में खुल सकती हैं। सत्ता के नशे से इतना नुकसान कर दिए, अब शराब के नशे से इस लॉकडाउन का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं कुछ लोग। क्या जरूरत है शराब तंबाकू खोलने की? अरे भैया, मजदूरों को खाने का इंतजाम नहीं कर रहे, आप शराब के ठेके खोलेंगे? चाह क्या रहे हैं आप? ये गलत कर रहे हैं आप। सरकार को मैं आगाह कर रहा हूं, मैं पहले भी तुम्हारी गलतियों से पहले मैंने आगाह किया है। सरकार शराब के ठेके खोल करके उपद्रव को और आतंक को पनपा रही है। महिलाओं पे सबसे ज्यादा उत्पीड़न शराब की वजह से होता है, और लगभग 25% अपराध हमारे देश में शराब के नशे में होता है। तो आप क्यों ये काम कर रहे? बंद रहने दीजिए ना। या शराब पीने से देश तरक्की नहीं करेगा क्या? क्या देश की इकोनॉमी शराब से ग्रो करना चाहेंगे आप? क्या गरीब आज भूख से मर रहा है? अरे उसके पैसे को उसके परिवार के लिए बच जाने दीजिए। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं आप? मुझे नहीं समझ में आता कि आपको कौन मशवरा देता है। ये एकदम अहमखाना फैसला है, और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। हम घोर निंदा करते हैं भारत के लोग कि ये शराब के ठेके खोलना सरकार का बेवकूफ बनने वाला फैसला है। हम इसके खिलाफ हैं। शराब के ठेके बंद रहने चाहिए। मंदिर बंद रहेगा, मस्जिद बंद रहेगा, चर्च बंद रहेगा, गुरुद्वारे बंद रहेंगे, स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन शराब के ठेके खुलेंगे। क्या है भाई? गरीब मजदूरों को लाने के लिए सरकारों के पास बस नहीं है। बिहार सरकार कहती है मेरे पास बस ही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नंबर जारी किए उन नंबर, उस पे लोगों की शिकायत आ रही है कि संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन शराब के ठेके खोलेंगे। लग रहा है कि बीजेपी वालों को शायद शराब से ज्यादा मोहब्बत हो गई है। कौन सी मोहब्बत है आपको शराब से, मैं पूछना चाह रहा हूं। हाँ, दिल्ली रेड जोन में आता है भाई। क्या ये शराब के नशे में डूब करके देश का बेड़ा गर्क करोगे क्या? अगर किसी ने, मैं पूछ रहा हूं प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इज्जत के साथ पूछ रहा हूं, अगर किसी ने शराब पी करके सड़क पे उत्पात मचाया, किसी और शराबियों का टोला अगर ये लॉकडाउन का उल्लंघन करने निकल गया, अगर कोरोना वॉरियरों पर हमला करने निकल गया, कौन जवाबदेह होगा? फिर तो कह दिया जाएगा ये तो शराब के नशे में थे। ये पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि शराब से महिलाओं का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। बहुत सी महिलाओं को मार देते हैं ये शराबी नशेड़ी लोग जो होते हैं, शराब के नशे में डूब करके ये उन पर अत्याचार करते हैं महिलाओं पे। अगर आपको महिलाओं का सम्मान करना है, और खास करके ये गरीबों का कितना बड़ा मुद्दा है, गरीब महिलाओं का, कि उनके बच्चों को खाना नहीं होगा लेकिन वो शराबी जो है शराब लेकर आएगा, ये आप अपराध को जन्म दे रहे हैं शराब के ठेके खोल करके, ये हम मानते हैं। दूसरी बात, नहीं बिल्कुल संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी से, अरे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री से भी मैं कहूंगा, ये जो नंबर जारी किए इसकी जगह आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट जारी करनी चाहिए। हम तैयार आपके साथ काम करने के लिए कि मजदूर रजिस्टर्ड करा ले अपने आप को। तुम्हारे जो फोन है या तो बंद जा रहे हैं, बिहार वाले नंबर बंद जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले नंबर लग नहीं रहे हैं। अरे मजदूरों के लिए भी कुछ करोगे या खाली बकवास करोगे? और एक सवाल जो मैंने उठाया था और उसका जवाब भी यही है कि प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं आए इस लॉकडाउन 3 की घोषणा करने के लिए? जानते क्यों नहीं आए? क्योंकि पिछले 2 बार उन्होंने घोषणा की लॉकडाउन की, लेकिन आते हैं ऐसे बांधेंगे, ऐसे करेंगे। ये देखिए प्रधानमंत्री जी ऐसे आएंगे, कहेंगे भाई और बहनों, मित्रों, आपका बलिदान चाहिए, आपका त्याग चाहिए, आपसे अब कोरोना को हराना है। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कैसे हराना है। पूरे 2 बार उन्होंने भाषण दिया और मैंने उसका दोनों बार जवाब दिया है। मजदूरों की बात की हो तो मुझे बताओ, मैं गुनाहगार हूं, लटका दो हमें फांसी पर। हम झूठ बोल रहे हैं तो बताओ कब कहा कि गरीबों के खाते में कितना पैसा आने वाला है? आज भी हजारों फोन आते हैं मुझे। हम जितनों की मदद कर सकते कर गए, हम थक चुके हैं और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं।
तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? पीएम केयर फंड में कितना पैसा है यही बता दे प्रधानमंत्री जी। ये सवाल कोई ना पूछ ले, तो इसलिए लॉकडाउन की घोषणा चीफ डिफेंस स्टाफ से की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते हैं, क्योंकि देश की जनता नाराज है, देश की जनता का विश्वास नहीं है। और विश्वास इसलिए नहीं है कि धोखे पे धोखा, तारीख पे तारीख। हमने एक पिक्चर का, फिल्म का डायलॉग सुनते थे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यहां है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, नाटक पे नाटक, जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला। पहला जुमला 15 लाख, फिर नोटबंदी के बाद मुझे 50 दिन में अगर मैं इंकलाब ना ला दूं तो बीच चौराहे पर लटका देना, आतंकवाद को खत्म कर दूंगा। ये तमाम जब जुमले साबित हो गए, दोनों बार भाषणों में बोले ताली बजा लो, अब की बार ताली नहीं, दिया जला लो। अरे भैया ताली भी बजा लेंगे, लीजिए, क्या मर गया कोरोना? दिया जलाऊं, आरती करवाना चाह रहे हैं आप। लेकिन आप उस मजदूर के लिए क्या किया आपने? आज भी तमाम प्रदेशों से हजारों फोन आते हैं कि ना तो संपर्क हो पा रहा, राशन की समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन उनकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा? मैं जानना चाह रहा हूं। इसलिए कि वो प्रजापति है, इसलिए कि वो मौर्य है, इसलिए कि वो यादव है, इसलिए कि वो दलित है, इसलिए कि वो सिख है, ईसाई है या पिछड़ा है, राजभर है? क्योंकि पैसे वाले क्षत्रियों को कोई परेशानी नहीं हो रही, ब्राह्मणों को कोई परेशानी नहीं हो रही ज्यादातर। लेकिन मैं आपको यह बात बता दूं, देश की जनता का आपसे विश्वास उठना देश के लिए अच्छा नहीं है। इस नाजुक समय पे मैं प्रधानमंत्री जी आपसे कह रहा हूं, आपको माफी मांगनी चाहिए। और आपको बता दूं मैं, 62,000 करोड़, 62,000 नहीं, 62,000 करोड़ इन्होंने राइट ऑफ किया है। किसका? पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया किसी को बताया? बताओ भाई भक्तों, बताओ। संबित पात्रा तू भी बता दे या भैया, तू बहुत झूठ फैलाता ना, मैं तो तुमसे भी पूछ रहा हूं, बता दे कि पीएम केयर फंड में पैसा कितना आया। पीएम रिलीफ फंड पहले से था, उस अकाउंट को बंद करके कि नया क्यों लाया? क्या इसकी ऑडिट रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी? बता दो। जब इतना चंदा आ रहा है, सब कुछ आप जनता से ही करवाना था, तो भैया प्रधानमंत्री भी फिर हम ही बन जाते हैं ना, जनता ही सरकार चला लेगी। जब सब कुछ हमसे करवाना है तो आप क्या करने वाले हैं? क्या फकीर झोला उठाकर करे भागने वाले हैं? देश जानना चाहता है ये बात। आप ही ने कहा था हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। अरे बाबा झोला उठा के चले जाओ तो देश का कुछ भला हो जाएगा, कम से कम जुमलों से तो बच जाएंगे प्रधानमंत्री जी। ये नाजुक समय है। राइट ऑफ जो किया गया है, रामदेव का नाम उसमें आ रहा है, उनकी कंपनी का, उसमें अडानी अंबानी जैसे लोगों का नाम आ रहा है। राइट ऑफ, फिर कह रहे माफ नहीं किया, राइट ऑफ किया है। किसको समझा रहे हो? 68,000 करोड़ माफ करने वालों, तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ है क्या? यस, वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझते हैं तुम्हारी साजिश, और इतना अकाउंट हमें भी आता है। हमें ना समझाओ, इतने इकोनॉमिक्स हमें भी आती है, इतनी अकाउंटिंग हमें भी आती है। राइट ऑफ का मतलब यह है कि बैंक ये मान ले कि ये पैसा मर गया। अरे जब रामदेव पे कौन सी कमी आ रही है, क्यों नहीं ले रहे उससे पैसा? डरते हो क्या? जब गरीब मजदूर पे 2 लाख रुपए का लोन हो जाता है ना, तो बैंक वाले उसकी संपत्ति जब्त कर लेते हैं, क्योंकि वो गरीब होता है, वो मजदूर होता है, वो किसान होता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े देश के, मैं तो कहूंगा कि देश के लुटेरे, अडानी अंबानी जैसे लुटेरे या रामदेव जैसा लुटेरा, अगर राइट ऑफ की बात आई है, क्यों आ रही है राइट ऑफ की बात? क्या खत्म हो गई इसकी कंपनी? ये दिवालिया घोषित हो गया क्या? पैसे नहीं है इस पे, प्रॉपर्टी नहीं है, क्यों सीज नहीं करते हैं? लेकिन हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, और डरपोक सरकार कभी भी फैसले नहीं ले पाती है। इसीलिए आज मजदूर परेशान है पूरे देश के अंदर। और हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हम लॉकडाउन की पॉलिसीज में हमने कहा हमेशा कि यस, वी रेस्पेक्ट गाइडलाइंस इशूड बाय आवर गवर्नमेंट, बट इट डजंट मैटर, वी फॉलो योर ईच एंड एवरी स्टेप। नो, हम लोग जो गलत होगा उसका विरोध करेंगे, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरा ये मौलिक अधिकार है प्रधानमंत्री जी। दूसरी